नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों तारीख है आज 17 जुलाई 2022 और यहाँ पे 16 जुलाई 2022 के लिए आपके सवाल मेरे जवाब का 175 एपिसोड यानी 175वां एपिसोड लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। कल सैटरडे को यानी कि शनिवार को जितने लोगों ने सवाल भेजे थे उन सारे लोगों के सवालों को कलेक्ट कर लिया है। इस बार बहुत ही अच्छे सारे सवाल आए, कम सवाल है लेकिन सवाल बहुत अच्छे हैं। एक सवाल तो ये है कि ट्रेडिंग जो है कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का नहीं, एक्चुअली इंडेक्स और निफ्टी ट्रेडिंग, बैंक निफ्टी ट्रेडिंग और स्टॉक ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस होता है, ये सारे जो सवाल हैं बहुत अच्छे हैं। इसका जवाब लेने की कोशिश करेंगे। और अगर चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी सबसे पहले। और मैं आपको फिर से इन्फॉर्मेशन दे दूं कि मेरा इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का जो नया बैच है अगस्त वाला 1 अगस्त 2022 से स्टार्ट हो रहा है, जैसा कि आपके सामने में स्क्रीन पे दिख रहा है। 1 अगस्त 2022 से स्टार्ट हो रहा है। रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है 29 जुलाई 2022। तो जिन लोगों को ये इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स ज्वाइन करना वो कृपया करके 29 जुलाई से पहले अपना रजिस्ट्रेशन ले लें। मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू ले सकते हैं या फिर मेरे वेबसाइट के थ्रू। और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, साथ ही मेरे मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का अगस्त बैच 1 अगस्त 2022 से स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए अब आज के जो है आपके सवाल मेरे जवाब का 175 एपिसोड शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला सवाल किनका है। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल जो है मुरलीधरन जी ने चेन्नई से लिखा है। इन्होंने लिखा है आई हैव बाउट कंसाइन नेरोलैक 100 क्वांटिटी एज रिकमेंडेड बाय यू एट 394.58 पैसे। स्टॉक टच 380 रिसेंटली, शुड आई मेंटेन SL 380 नाउ, व्हाट टारगेट कैन आई एक्सपेक्ट इन 2 मंथ पीरियड, प्लीज एडवाइस। देखिए 394 के आसपास आपने खरीदा हुआ है ना, और मैंने रिकमेंड भी किया था। तो मैं आपको कंसाइन नेरोलैक के चार्ट जरा आपके सामने में दिखा देता हूँ। कंसाइन नेरोलैक जब मैंने रिकमेंड किया वहां से इसने हाई लगाया था 410 रुपए का, है ना। 390 के ऊपर मैंने बाय करने के लिए कहा था और वहां से चला गया वो 410 रुपए तक चला गया। और मैंने उसमें साफ ये बोला था मुरलीधर जी कि अगला रेजिस्टेंस एरिया आपका ये बॉक्स होगा। आपने अगर वीडियो देखा होगा तो आप बिल्कुल बने रहिए। अभी क्लोजिंग आपने 380 बोला, क्लोजिंग बेसिस पे 380 गया नहीं है, वो 391.50 पैसे के आसपास क्लोज है। मैं फिर से आपको रिपीट करना चाहूंगा, आप एक बार देखिए पूरा इसका प्राइस 391.50 पैसे के आसपास की इसकी क्लोजिंग है। बिल्कुल 380 के स्टॉप लॉस के साथ आप थोड़ा 5 पॉइंट नीचे भी ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बिल्कुल बने रहिए। आपको इसमें एक अच्छा प्रॉफिट बना के देगा कंसाइन नेरोलैक। और दिवाली तक आई रिक्वेस्ट, दिवाली तक आप इसको होल्ड करके रखिए। ये आपको मार्केट में देखिए गिरावट आ सकती है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, युद्ध हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, वार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसका मैं नहीं जानता कि ये आगे क्या होगा, लेकिन स्टॉक्स में अगर मार्केट में इसी तरह से रहा जिस तरह से चल रहा है तो ये स्टॉक आपको बहुत ही अच्छे प्रॉफिट बना के देगा। बहुत ही लोएस्ट भाव पे अवेलेबल भी है और बहुत ही अच्छे स्टॉप लॉस के साथ आप बने रहिए, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्टॉक में आगे आपको बहुत ही बेहतरीन मूवमेंट बनेगा। तो कंसाइन नेरोलैक पे मेरा पॉजिटिव व्यू है और मैं अपने रिकमेंडेशन के साथ बिल्कुल बना हुआ हूँ। 2 मंथ है आपके पास, अच्छा खासा समय। मैं तो कहता हूँ दिवाली तक होल्ड करिए। दीपावली तक अगर आप होल्ड करते तो आपको एक अच्छा बेनिफिट बना के देगा कंसाइन नेरोलैक। तो चलिए ये था मुरलीधरन जी के सवाल पे जवाब। अब चलता हूँ अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है बुल्धाना महाराष्ट्र से सतीश जी लिख रहे हैं कि M&M को मैंने 1135 रुपए पे 50 क्वांटिटी लिया, यानी महिंद्रा एंड महिंद्रा को। इसका SL और टारगेट क्या रखे? बहुत बढ़िया। देखिए M&M को आपने लिया हुआ है, तो चलते जरा M&M को 1135 पर आपने लिया हुआ है M&M, और ये महिंद्रा एंड महिंद्रा है ना। तो चलिए मैं महिंद्रा लिखता हूँ, महिंद्रा एक MM या महिंद्रा एंड महिंद्रा 1135 पे आपने लिया और 1172 पे आपका ट्रेड है। तो ऑलरेडी आप यहाँ से 40 पॉइंट बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में बने हुए। देखिए जो स्टॉप लॉस बन रहा है ना, इसका स्टॉप लॉस बन रहा है 1120 रुपए का, यानी आपने जिस भाव पे लिया उससे भी 15 पॉइंट नीचे बन रहा है। मेरे ख्याल से आपको एक बार ना 1150 के पास में आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए। रीजन क्यों? क्योंकि अगर वो नीचे आता भी है यहाँ से तो आप प्रॉफिट में कटेंगे पहली बार। अगर इनकेस ये 1145 के ऊपर निकल गया तो 1200 के टारगेट के लिए आप होल्ड करिएगा सतीश जी। आपको M&M और भी अच्छे प्रॉफिट बना के देने की क्षमता रखता है। तो 1150 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए ऊपर की साइड में। और अगर ये 1145 बोला था, नहीं 1180 को अगर ये ब्रेक कर जाएगा तो 1220 के टारगेट बनेंगे। लेकिन इस कंडीशन में 1150 का स्टॉप लॉस लेके आपको चलना होगा M&M यानी महिंद्रा एंड महिंद्रा में। तो ये है सतीश जी के सवाल पे जवाब। अब आगे बढ़ते हैं और सतीश जी फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें और आगे चलें। और अगला सवाल है
हर्षद छाबड़ा जी लिख रहे हैं श्री रामपुर महाराष्ट्र से कि सर इंडेक्स ट्रेडिंग, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी और स्टॉक ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस होता है। बहुत बढ़िया। देखिए ये सवाल बहुत ही बढ़िया और ये सवाल का जवाब 1 मिनट में नहीं हो सकता, लेकिन मैं फिर बता दूं। आप जब इंडेक्स की बात करते हैं ना, आप अगर बुक खोल रहे होंगे, आपने कभी कोई बुक पढ़ा है, स्कूल में पढ़ा होगा, तो उसके पहले एक विषय सूची दी जाती है ना, उसको कहते हैं इंडेक्स। क्या देते हैं? जब भी कोई किताब खोलते या खरीदते हैं मार्केट से, तो उसके अंदर कितने सब्जेक्ट हैं, कितने टॉपिक हैं, उसका पूरा एक सूची रहता है, पूरा एक लिस्ट रहता है पहले ही पेज पर, तो उसको कहते हैं इंडेक्स। तो कहा जा रहा है कि इतने सारे सब्जेक्ट को, इतने सारे टॉपिक को मिला के आपके लिए ये बुक बना है, आपके अंदर ये बुक है। तो अगर आप वो बुक पढ़ रहे हैं पूरा का पूरा वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं पहली बार, तो इसका मतलब है कि अगर आप पूरा निफ्टी या बैंक निफ्टी कर रहे हैं, तो वो बता रहा है कि निफ्टी अकेला नहीं है, बैंक निफ्टी अकेला नहीं, बैंक निफ्टी के अंदर 10 से 12 स्टॉक है, वो मिलकर पूरा का पूरा बैंक निफ्टी बना, और निफ्टी के अंदर 50 स्टॉक है, वो मिलकर पूरा निफ्टी बना। तो अगर आप निफ्टी ट्रेड करते हैं तो उस पूरे कहीं ना कहीं उस पूरे 50 स्टॉक को आप ट्रेड कर रहे हैं। बात समझिए, अगर आप निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं, अगर आपने निफ्टी ट्रेड किया है तो आपने पूरे के पूरे उस 50 स्टॉक को ट्रेड किया। अगर बैंक निफ्टी को ट्रेड किया तो वो 12 से 15 स्टॉक जो बैंकिंग है उसको आप ट्रेड कर रहे हैं। एक तो ये हो गया कि आप पूरा अगर इंडेक्स ट्रेड कर रहे हैं तो इसका मतलब पूरा का पूरा मार्केट ट्रेड कर रहे हैं। अब किसी एक स्टॉक को, अब उस किताब के अंदर लगता है कि नहीं पहला चैप्टर मजेदार नहीं है, दूसरा मजेदार नहीं है, तीसरा मजेदार नहीं है, पांचवा मजेदार नहीं है, 10वां चैप्टर मजेदार है, तो आप उस खास 10 चैप्टर पर फोकस करते हैं। तब क्या है, आपका जो पूरा फोकस है उस 10वां चैप्टर के ऊपर होता है, आपको उसी के सवाल जवाब देने होते हैं। इसी तरह जब आप किसी स्टॉक पे ट्रेड करते हैं ना, तो पूरे मार्केट से आपका लेना देना नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ उस स्टॉक के बिहेवियर, सिर्फ उस स्टॉक के मूवमेंट और सिर्फ उस स्टॉक के प्रेडिक्शन पे ही आप काम करते हैं, सिर्फ उस स्टॉक पे फोकस रहता है, यानी किसी एक पर्टिकुलर उसके एलिमेंट पर। ठीक है, तो आप वहां पे सिंगल ट्रेड कर पाते हैं सिर्फ एक स्टॉक को, उसके बिहेवियर को समझते हुए। लेकिन जैसे ही निफ्टी बैंक निफ्टी को ट्रेड करते हैं तो पूरा बाजार को आप ट्रेड करने लगते हैं। पूरा बाजार ट्रेड करने का मतलब बाजार के 50 एलिमेंट, निफ्टी 50 के अंदर 50 स्टॉक, 50 एलिमेंट, वो 50 कहीं ना कहीं ट्रेड होने लगता है। उस 50 का मूवमेंट मिला के वो निफ्टी अकेला बनता है और निफ्टी तब चलता है ऊपर या नीचे। तो इंडेक्स ट्रेडिंग में यही अंतर है कि आप पूरे के पूरे मार्केट को ट्रेड करते हैं, और स्टॉक ट्रेडिंग में ये डिफरेंस है कि आप अकेला किसी एक एलिमेंट को, एक एलिमेंट को ट्रेड करते हैं। तो लेकिन दोनों है कोरिलेट। आपको याद रखना कि दो किताब के अंदर ही तो वो सब्जेक्ट है ना, वो टॉपिक है ना, वो पूरे बुक के अंदर ही टॉपिक है। इस तरह पूरे बाजार के अंदर है, निफ्टी 50 के अंदर ही वो स्टॉक है जो आप ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हो। सकता है आप उससे बाहर ट्रेड कर रहे हो, लेकिन फर्क पड़ता है। तो अगर आप किसी एक स्टॉक पर ट्रेड करते हैं ना, तो पर्टिकुलर उसी को रीड करिए, उसी के मूवमेंट को पकड़िए, उसी के चीजों को देखिए, उसी के चीजों को समझिए, देन आप अच्छे से ट्रेड कर पाते हैं। अगर आप बाजार को ट्रेड करेंगे तो फिर बाजार में बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, जैसे एफआई की बिकवाली भी हो जाती है, सेलिंग भी हो जाती है, ऑप्शन चेन का डेटा हो जाता है, प्राइस डीके हो जाता है, प्रीमियम डीके हो जाता है, टाइम डीके हो जाता है। ये सारे मिल के तब जाके कहीं ना कहीं बाजार में इफेक्ट डालता है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी से अच्छा है कि आप किसी स्टॉक, पर्टिकुलर एक स्टॉक पे फोकस करें, बेहतरीन तरीके से फोकस करें, और उसके बाद जब आप करने लग जाएं अच्छे तरीके से, देन आप आके अपना इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हैं। तो ये है निफ्टी बैंक निफ्टी यानी इंडेक्स ट्रेडिंग और स्टॉक ट्रेडिंग में मेनली डिफरेंस। अगर मेरी बातें समझ में आ गई हो हर्षद जी, तो कृपया फीडबैक दें, कमेंट में मुझे बताएं। और जो लोग सुन भी रहे हैं, जो लोग देख भी रहे हैं और सवाल नहीं भी भेजा, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर ये चीजें समझ में आ रही है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं जवाब देने की कोशिश पूरी की पूरी करूंगा। लेकिन मैं फिर से अपने नए व्यूअर को बता दूं कि मेरा इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का नया बैच 1 अगस्त 2022 से स्टार्ट हो रहा है। रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है 29 जुलाई 2022, यानी 29 जुलाई 2022 लास्ट डेट है। आप 1 अगस्त से नया बैच मेरा स्टार्ट हो रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, इनरोलमेंट ले सकते हैं मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू या फिर मेरे वेबसाइट के थ्रू। मोबाइल ऐप के थ्रू जाते हैं तो वहाँ पे 25% का डिस्काउंट भी मिलता है। लाइफ 25 एक कोड है, कूपन कोड, उसको यूज करिए, आपको 25% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ता हूँ अगला सवाल की तरफ। हर्षद जी के बाद जो है अगला सवाल है वो है ज्योति जी ने भेजा है, ज्योति जी महाराष्ट्र से। पॉलिसी बाजार परचेज किया है 1261 रुपये पे, 9 पॉलिसी बाजार CMP 525। ओह, व्हाट टू डू, सेल और होल्ड। देखिए 1261 पे आपने लिया है पॉलिसी बाजार और 525 हो गए, यानी कि आधे तो उड़ गए आपके, आधे से ज्यादा खत्म हो गए, है ना। तो मैम यहाँ पे क्या होता है ना, एक स्टॉप लॉस नाम का चिड़िया होता है, आपको उस चिड़िया को पकड़ना है। आप जब भी कोई ट्रेड करें, जब भी कोई स्टॉक को होल्ड करें, आपके पास एक लक्ष्मण रेखा होना चाहिए कि किस लाइन के नीचे, किस प्राइस के नीचे हमको निकल जाना है और किस प्राइस के ऊपर आएगा तो फिर हमको आ जाना है। तो अगर आपने वो लक्ष्मण रेखा डिसाइड नहीं किया ना, तो ये आपको प्रॉब्लम करेगा। इसलिए 1261 से 525 हो गया। मान लीजिए आपने 1261 पे लिया, देखिए मैं आपको स्टॉप लॉस बताऊंगा, सारी चीज बताऊंगा, लेकिन पहले समझिए। अगर आपने 1261 पे लिया तो आपके दिमाग में आता होना चाहिए कि 1000 के नीचे जाएगा ना, 1000 के नीचे तो मैं निकल जाऊंगा। ठीक है, 1000 के नीचे निकलता
तो आप निकल जाते हैं, तो देखिए इतना लॉस आपको नहीं होता। इसी तरह आपके दिमाग में ये भी आता कि 1000 के ऊपर दोबारा जिस दिन आएगा मैं फिर एंट्री कर लूंगी, तो फिर अगर 1000 के ऊपर जाता तो आप एंट्री करते, 1000 के ऊपर गया ही नहीं तो आपकी एंट्री ही नहीं बनती, तो आप लॉस से, मैक्सिमम लॉस से बचे रहते। ठीक है ना। अब चलते हैं, आपने पॉलिसी बाजार लिया है, तो मैम एक बार निकलना चाहिए, लेकिन मैं आपको बताऊं अभी मत निकलिए, थोड़ा उछाल आने दीजिए, थोड़ा बाउंस आने दीजिए, तब निकलिएगा। लेकिन इस कंडीशन में क्या है कि स्टॉक और भी नीचे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। रिसेंटली जो लो लगाया इसने 520 के आसपास का लगाया, दोबारा और क्लोजिंग 524 के आसपास की है, दोबारा 500 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अगर 500 के नीचे निकल जाए तो जरूर निकल जाइएगा, पक्का निकल जाएगा, अदरवाइज हो सकता है 500 से बाउंस कर जाए ऊपर की साइड में। और इस स्टॉक में जब थोड़ा डीप मिले, बाउंस मिले ना ऊपर की साइड में दोबारा, तब निकलने की कोशिश करिएगा, उछाल पे बेचिएगा, सेल ऑन राइज, अभी मत निकलिए, नहीं तो और भी ज़्यादा लॉस होता है। हाँ 500 के नीचे जाए तो फिर एक बार वहाँ पे भी आप निकलने की कोशिश कर सकते हैं पॉलिसी बाजार में। तो ये है ज्योति जी के सवाल पे मेरा जवाब। और साथ ही जो मैंने आपको मैम बोला कि ध्यान, आपको एक लक्ष्मण रेखा डिसाइड करना है कि आपको कहाँ से एग्जिट करना है, वो आप हमेशा करेंगे ना, तो आप मैक्सिमम लॉस से आप लोग बच सकते हैं, और सारे लोग बच सकते हैं, जितने भी लोग लॉस में बैठते हैं वो सारे लोग बच सकते हैं अगर लक्ष्मण रेखा डिसाइड। मेरा वीडियो भी है लक्ष्मण डिसाइड योर लक्ष्मण रेखा, आपने नहीं देखा तो जरूर देखिए, आरके ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। अगला सवाल बढ़ता हूं, सुकोमल कुमार जी मुंगेर से लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं सर विप्रो 620 पे बाय किया था, एवरेज 500 पे किया, अभी 393 आ गया, और एवरेज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। विप्रो आपको थोड़ा टाइम लेगा सुकोमल जी। विप्रो के बारे में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि विप्रो जो है गिरता जा रहा है। देखिए आपको विप्रो पे थोड़ा भरोसा रखना पड़ेगा। अभी लगभग आईटी सेक्टर रुपया अभी गड़बड़ हो गया, इसके वजह से आपको परेशानी दिख रही है, लेकिन विप्रो आपको प्रॉफिट बना के देगा, टाइम लगेगा पर ये आपको प्रॉफिट बना के देगा। अब मैं आपको कहता हूं कि आप एवरेज कर सकते हैं या नहीं, आप ये सवाल कर सकते हैं। अगर आपके पास अमाउंट है तो एवरेज करिए, क्योंकि ये क्वालिटी स्टॉक है। अगर क्वालिटी स्टॉक में आप एवरेज नहीं करेंगे तो किस स्टॉक में करेंगे? पेनी स्टॉक में नहीं, आपको हमेशा क्वालिटी स्टॉक पे ही एवरेज करने की कोशिश करना चाहिए। विप्रो एक क्वालिटी स्टॉक है, फंडामेंटल टू गुड स्टॉक है। रिसेंटली शॉर्ट टर्म में ये थोड़ा सा खराब हुआ है, चार्ट भी थोड़ा खराब हुआ है, लेकिन उसको दिक्कत वाली बात है इसके फंडामेंटल खराब नहीं हुए, है ना। तो जिस दिन फंडामेंटल खराब हो जाएगा उस दिन निकल जाएंगे, अभी तक कहीं भी निकलने के साइन नहीं है फंडामेंटली, तो आप एवरेज करके चल सकते हैं सुकोमल जी। तो ये है सुकोमल कुमार जी के सवाल पर जवाब, फीडबैक जरूर दें। और बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ। प्रशांत वाघमारे जी लिख रहे हैं, ये भी पुणे से हैं, और ये लिख रहे हैं कि सर मैंने मन्नपुरम को बाय किया था 89 रुपये 50 पैसे पे, ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन और ट्रेंड रिवर्सल सोचकर, थोड़ा अर्ली बाय हो गया था जल्दबाजी में, टारगेट और एसएल एक्यूमुलेशन भी बताएं। अच्छा ठीक है। और दूसरा है कि आईटीसी 300 क्रॉस करेगा? ये सवाल ही गलत है आपका प्रशांत जी, इसको दिल पे नहीं लेना है, लेकिन ये सवाल ही गलत करेगा। स्टॉक मार्केट में ये वर्ड चलता ही नहीं, करेगा, कुछ भी हो सकता है स्टॉक मार्केट में। किसी कोई कहा था कि भाई अडानी ग्रीन 40 रुपए से 2800 हो जाएगा, सोचा था कि उस वक्त तो नहीं सोचा, इसलिए ये तो सवाल ही गलत है कि वो 300 क्रॉस करेगा। आपको पूछना है कि ये 1000 रुपया होगा, ये पूछिए डायरेक्ट। तो देखिए होने का कुछ भी हो सकता है। आईटीसी अच्छा स्टॉक है, और आपने देखा होगा इधर रिसेंटली आईटीसी का मूवमेंट कि सारे स्टॉक्स गिर रहे थे, लेकिन आईटीसी अकेला जा रहा था ऊपर। तो आईटीसी 300 क्या 350 भी जा सकता है, लेकिन कब जाएगा ये टाइम पीरियड कोई नहीं कर सकता, कितने दिन में जाएगा कोई टाइम पीरियड नहीं कर सकता, लेकिन जाएगा जरूर, इस बात को याद रखिए। हाँ अगर आपको लग रहा है कि ये आईटीसी खराब हो चुका है तो निकल जाइए, फंडामेंटली अच्छा नहीं तो निकल जाइए। लेकिन मैं कहूंगा अगर आपके पोर्टफोलियो में आईटीसी नहीं है तो फिर आपका पोर्टफोलियो नहीं है, सीधी सी गप समझिए। क्योंकि आईटीसी खराब जरूर है इस समय, लेकिन एक समय आएगा जब ये आपको मिलेगा भी नहीं। इस तरह के स्टॉक्स ये मूवमेंट करने लगेगा, लेकिन टाइम लगेगा थोड़ा, इसका भी समय खराब चल रहा है, और जब समय सबका एक साथ एक जैसा नहीं रहता, बदलेगा, ये भी बदलेगा, और आपको आउट परफॉर्म करता हुआ स्टॉक दिखेगा आईटीसी। इसलिए सवाल ही पूछना गलत है कि 300 जाएगा कि 350, कुछ भी जा सकता है, लेकिन समय लगेगा। अब है कि 89 रुपये 50 पैसे पे आपने मन्नपुरम जल्दीबाजी में बाय कर लिया, तो कोई दिक्कत नहीं सर, जल्दबाजी में बाय कर लिया 89 रुपये 50 पैसे पे, और अभी 88। तो करेंटली देखिए अगर आपको 80 रुपये के आसपास मिले एक्यूमुलेट कर लीजिए, वही अगर 75 के नीचे निकले तो निकल जाइए, 80 के आसपास मिले तो एक्यूमुलेट करिए, और उसी के नीचे निकले तो निकल जाइए। ऊपर की साइड में मान लीजिए नीचे नहीं आया तो एक्यूमुलेट नहीं कर पाएंगे, तो ऊपर कहाँ एक्यूमुलेट करेंगे? 95 के ऊपर। 95 के ऊपर जाएगा तो फिर एक्यूमुलेट और भी क्वांटिटी ऐड करिए, फिर 110 115 तक जाने के चांस बनाएगा मन्नपुरम फाइनेंस। इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, पर ये अभी आपको प्रॉफिट बना के ये आपको देगा, डोंट वरी इसके लिए। तो ये है प्रशांत जी के सवाल पे मेरा जवाब। अब आपके सवाल मेरे जवाब का 175 एपिसोड जो था दोस्तों वो कंप्लीट हो चुका है।
और मैं आपको फिर से बता दूं कि मेरा इंटरनेट ट्रेडिंग कोर्स 1 अगस्त 2022 से स्टार्ट हो रहा है। रजिस्ट्रेशन 29 जुलाई 2022 तक लास्ट डेट है, आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो जिनके भी सवाल के जवाब यहाँ पे थे, मैंने सवाल के जवाब दे दिए हैं। पसंद आया तो ज़रूर कमेंट करें और अब मिलूंगा मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।